नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक SS1 में। इस क्लास में मैं आपको रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये पिछली बार रेलवे में पूछे गए रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, आपके सामने देखिए कथन दिया गया है। इस तरह से ये रेलवे में आपको 100% इस तरह का क्वेश्चन रेलवे में आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये पिछली बार NTPC में पूछा गया था। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सभी आरेख आकृतियां हैं। ये वेन डायग्राम का है, जैसा कि कथन में आपसे पूछा जाए उस तरह से आपको एक वेन डायग्राम बनाना होगा। तो देखिए हम पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। आपसे कह रहा है सभी आरेख आकृतियां हैं, पहले आरेख बनाएंगे। मतलब आरेख को हमने इस लाल से कलर से कर दिया, ये हो गया आरेख। ठीक है, आरेख को कर दिया लाल कलर से, आरेख को कर दिया लाल कलर से, और आकृतियों को कर दिया इस कलर से। ये आकृतियां हो गई। आपसे कह रहा है सभी आरेख, सभी जो आरेख हैं, ये जो आरेख हैं ये आकृतियां हैं, यानी कि इसे हमने ए से कर दो, आरेख को ए से कर दो और आकृतियों को हम डबल ए से कर देते हैं। ये डबल ए से कर दिया आकृतियां। फिर आगे कह रहा है सभी आकृतियां त्रिआयामी होती हैं। ये सभी आकृतियां हैं, ये वाली ये सभी आकृतियां हैं वो त्रिआयामी हैं। इसे हमने कर दिया टी से। ठीक है, देखिए ये हो गया त्रिआयामी, ये त्रिआयामी हो गया, ये त्रिआयामी हो गया, और ये आपका हो गया आकृतियां। ये वाली लाइन हो गई आकृति की। और फिर सबसे अंदर वाला जो गोला है हो गया, ये हो गया आरेख का, ये आरेख का हो गया। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखना। अब निर्कश आपके सामने दिया गया है। निर्कश में कह रहा है सभी त्रिआयामी आरेख हैं। त्रिआयामी कौन से हैं? बाहर वाले। और आरेख कौन सा है? सबसे अंदर वाला। सभी त्रिआयामी आरेख हैं, तो ये बात तो गलत है कि त्रिआयामी तो आपके बाहर हैं, त्रिआयामी तो आपके बाहर हैं और आरेख अंदर है, तो यानी कि पहला वाला हमारा सही नहीं है। आगे कह रहा है सभी आकृतियां आरेख हैं। आकृतियां तो आकृतियों की ये है, ये सभी आकृतियां हैं, और ये अंदर वाला आरेख है। क्या सभी आकृतियां आरेख आरेख हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि अंदर है, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो आपका इसमें से आप निकलेगा कोई भी निकल अनुसरण नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगर आपसे ये कहता है, इसमें ये होता आपसे क्वेश्चन में क्या कहता कि कुछ त्रियामी आरेख हैं, यानी कि यहाँ जो सभी की जगह वो यहाँ यहाँ होता कुछ, अगर यहाँ कुछ होता कुछ त्रियामी आरेख हैं तो ये सही हो जाता। और यहाँ भी होता यहाँ भी यहाँ कुछ सभी काट के यहाँ भी कुछ करता, कुछ आकृतियां आरेख हैं तो सही होता। देखिए अगर हम जो बाहर वाली लाइन है, बाहर से हम अंदर को जाएंगे तो कुछ कुछ तो सही आएगा, लेकिन सभी देखिए तो सभी गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। इस तरह का क्वेश्चन तो आपको एक एग्जाम में आपके मिलेगा ही मिलेगा। देखिए अभी कैसे होगा, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा या फिर गुणा होगा या फिर डिवाइड होगा। ये तीन तरीके इसमें लगते हैं, सॉरी चार तरीके लगते हैं। इन चार तरीकों से ही क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए हम करते हैं इसे। देखिए हमें 27 दिया गया है और ये 28 दिया गया है, सॉरी 38 दिया गया है। पहले 27 दिया गया है, फिर 38 दिया है, फिर हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए जब भी आपको इस तरह से बड़ी संख्या दिखाई दे, 27 हो गया, 38 हो गया, तो आप इस तरह से बनाएं, ऊपर से नीचे साइड को बना के देखें। तो हम देखिए बनाएंगे, पहले 1 दिया गया है, फिर 4 दिया गया है, 1 और 1
1 4 5 और 7 12। अगर हम 12 को इंटू 2 करें, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और उसमें प्लस 3 कर दें तो ये हमारा 27 हो जाएगा। 12 दूनी 24 और प्लस 3 27। इसी हिसाब से ये करें, 5 5 2 7 7 8 15 और 15 दूनी 30 और प्लस, अगर हम 15 इंटू 2 करें और प्लस 3 करें तो 15 30 और ये हो जाएगा 33। यानी कि ये तरीका यहाँ 33 होगा, लेकिन यहाँ 38 है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत है। तो फिर देखिए हम, अगर हम इनका गुणा करें 4 का और 7 का, 7 चौक होता है 28। 4 का और 7 का गुणा करें, 4 7 चौक 28। 28 में से और जो ऊपर वाला माइनस कर दें तो हमारा 27 आ जाएगा। तो हमारा ये 27 आ गया। हमने करा क्या, 4 का और 7 का गुणा करा और माइनस करा यहाँ पर एक ऊपर वाला। ऐसा हम 5 का और 8 का गुणा करें, 5 का 8 का गुणा करें और माइनस कर दें 2, माइनस 2 करें तो क्या हो जाएगा, 5 अट्ठे, इनका करेंगे 5 अट्ठे 40 और माइनस ऊपर के 2 करें तो हमारा ये हो जाएगा 38। और 38 आपके अब दिया भी गया है। अब इसे से करें, 6 का और 9 का गुणा करें, 6 का और 9 को, जब हम 6 का और 9 का गुणा करेंगे, 9 छक 54 और ये माइनस ऊपर दिया गया, ये -3 कर दें, -3 करें तो ये आएगा 51। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान में 51 आया। 51 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ये हमारा आ गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 51। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेन आर्य का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने दिया है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सब्जियां, भोजन और गोभी, इनका आपको वेन डायग्राम बनाना है। किस तरह का वेन डायग्राम बनेगा ये आपको बताना है। सब्जियां, भोजन और गोभी, यानी कि वेन आरेख बनाना है। किस तरह का वेन आरेख बनेगा। देखिए जो गोभी है, गोभी क्या है, सब्जियों के अंदर जाएगी। ये हो गई, हमने माना ये हो गई गोभी, गोभी आ गई सब्जियों के अंदर, ये गोभी हो गई सब्जियों के अंदर, ये हो गई सब्जियों को, ये बना दिया सब्जी के अंदर, लाल से गोभी कर दिया और इस रंग से हमने सब्जियां कर दिया। अब भोजन, अब भोजन को, ये भोजन के अंदर तो सभी जगह भोजन हम क्या करते हैं, गोभी से ही भोजन कर रहे हैं, सब्जियों से ही भोजन करते हैं और भोजन, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनाएगा। कुछ तरह का कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। ये हमारा हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्लस का अर्थ है गुणा, यानी कि प्लस का अर्थ है गुणा, जहां आपको प्लस देखे वहां गुणा का निशान लगा दो। प्लस का अर्थ है गुणा। आगे कह रहा है माइनस का अर्थ है डिवाइड, जहां माइनस देखे वहां आप डिवाइड का चिन्ह लगा दो, ये डिवाइड हो गया। आगे कह रहा है गुणा का अर्थ है प्लस, जहां गुणा देखे वहां प्लस कर दो, प्लस। अगर डिवाइड का अर्थ है माइनस, जहां डिवाइड देखिए वहां माइनस लगा दो, यहाँ माइनस। अब आप इसे हल कर लो। तो अगर हम 4 से भाग देंगे 208 में, 4 से भाग दें, इस 4 से हम भाग देंगे 208 में, क्यों हमें डिवाइड करना है। 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 52 बार गया। ये गया 52 बार। और फिर गुणा 3, गुणा 3 और -23 प्लस 57 प्लस 57, ये 57 है, ये लास्ट वाला 57। अब फिर यहाँ करेंगे, इसे हम गुणा करें 3 से 52 में, 3 दूनी 6 और 5 3 15, 156 और माइनस का 23 घटा दो इसमें से, माइनस का 23 घटाएंगे और प्लस 57 कर देंगे, इसमें प्लस 57 करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा
ये 23 इसमें से आएगा 57 और 1 23 गया 7 3 10 यानी कि 190 हमारा आंसर आएगा। हमारा आंसर आएगा 190। हमारा आंसर आएगा 190 कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। आंसर हमारा 190। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे करें अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय अपने पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी के रूप में कराया। अभिमन्यु से लड़की का रिश्ता क्या है? आपसे कह रहा है कि अभिमन्यु से लड़की का रिश्ता क्या है, ये आपको पूछना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे अभिमन्यु से कि लड़की का परिचय कराते हुए अपने पिता के। अभिमन्यु ने एक मित्र से एक लड़की का परिचय करा दूंगा अपने पिता के, यानी कि ये अभिमन्यु हो गया, इसका पिता हुआ अभिमन्यु के पिता, अपने पिता के इकलौते बेटे की बेटी, यानी कि ये अभिमन्यु हो गया और इसके पिता हो गए, और पिता के बेटे की इकलौती बेटी, ये नीचे बेटी हो जाएगी। इकलौते बेटे की बेटी है, इकलौते बेटे की बेटी है के रूप में कराया। तो अभिमन्यु से लड़की का क्या रिश्ता है? ये अभिमन्यु है और ये लड़की हो गई, तो ये हो गई बेटी, ये हो गई बेटी अभिमन्यु की लड़की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि इस तरह का जब भी आपको सामने क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखिए आपको हमेशा याद रखना, ऊपर आपका उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है और ये साइड पूर्व होता है और ये आपका पश्चिम होता है। इस तरह से आप हमेशा याद रखना। तो देखिए ऊपर आपका उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा और ये आपका पूर्व हो जाएगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है श्याम पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, यानी कि श्याम यहाँ खड़ा हुआ है, इसका मुंह है पश्चिम की ओर क्योंकि पश्चिम इस साइड में है। तो आपसे कह रहा है वह पहले दाईं ओर घूमा, वह पहले दाईं ओर घूमा, दाईं यहाँ से जब दाएं घूमेगा तो किधर घूमेगा? ऊपर साइड में, इस साइड घूमेगा। वो पहले दाईं ओर घूमा, पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ गया, यानी कि पहले दाईं ओर मुड़ा फिर क्या गया बाईं ओर मुड़ गया, यानी कि अब वो इस ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया, ये बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वह किस ओर दिशा की ओर जा रहा है। देखिए उसका मुंह था पहले पश्चिम की ओर, मुंह था उसका पश्चिम की ओर, फिर वह मुड़ा दाईं ओर, यानी कि ऊपर की ओर साइड में गया, तो उसका मुंह उत्तर की दिशा में हो गया। पहले था पश्चिम दिशा में, पहले ये मुंह था पश्चिम दिशा में, फिर दाईं ओर मुड़ा तो उसका मुंह हो गया उत्तर की दिशा में, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर वह बाईं ओर मुड़ गया, तो फिर से उसका मुंह किस दिशा में हो गया? पश्चिम दिशा में। यानी कि आपसे कह रहा है अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो अब जा रहा है पश्चिम की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं बगीचा, पौधे, पुस्तक, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको सामने तो हमेशा ध्यान रखना इसका संबंध इसके साथ होता है, इसका संबंध इसके साथ होता है और इसका संबंध इसके साथ में होगा। देखिए जिस तरह से आपका बगीचे में क्या होते हैं? पौधे, यानी कि बगीचे में आपके क्या होते हैं? पौधे, बगीचे में पौधे हैं। तो पुस्तक में क्या होगा? अक्षर होंगे, स्पष्ट होंगे, लिखना होगा, सफेद होगा। तो आप ये आपको पता होगा पुस्तक में क्या होते हैं, जिस हिसाब से बगीचे में आपके पौधे होते हैं, बगीचे में आपके पौधे होते हैं, तो पुस्तक में क्या होते हैं? स्पष्ट, पुस्तक में होते हैं स्पष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इस तरह के भर भर के क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछ जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन तरह के हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले ये तरीका सीख लो। देखिए पहले वाले का संबंध हमेशा पहले वाले के साथ निकालना, पहले वाले का संबंध पहले वाले के साथ निकालना, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। और लास्ट वाले का संबंध आप हमेशा लास्ट वाले के साथ ही निकालना, तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं।
देखिए आपका बी आता है 2 पर और सी आता है 3 पर, यानी कि यहाँ से ये पहले एक बढ़ा, पहले एक बढ़ा, फिर सी आपका 3 पे आता है और ई आता है 5 पर, यानी कि यहाँ 2 बढ़ा। जब ई आपका 5 पे आया और एच आया आपका 8 पर, ई 5 पर आया, एच आया 8 पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 8 बनने में 5 में 3 जोड़े हमने। तो आपने तो क्रम देखा कि क्रम चल के रहा है, पहले 1 फिर 2 फिर 3, यानी कि अब यहाँ से यहाँ पहुंचने में क्या हुआ, 4 जुड़ेगा। एच आता है आपका 8 पे और 8 में हमने 4 जोड़े तो 12, 12 पे आपका आएगा 12 बनेगा, 12 पे आपका आएगा एल, यानी कि 12 पे आपका एल आएगा। एल किसी ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि 2 ऑप्शन में एल दिया गया है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी में एल दिया गया है, यानी कि आपके ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन डी कट गया। अब इस हिसाब से हम नीचे भी देख लेते हैं। देखिए जे आता 10 पर और एल आता है आपका 12 पे, यानी कि यहाँ से यहाँ 2 बढ़ा। फिर देखिए एन 14 पे आता है और एल 12 पे आता है, यानी कि यहाँ भी 2 बढ़ा। फिर 14 में और पी आता है 16 पे, यानी कि यहाँ भी 2 जोड़ रहा है, तो यानी कि यहाँ भी 2 जोड़ रहा है। जब पी आपका 16 पे आया और 16 में हम 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 पे आता है आर, यानी कि 18 बनने है और 18 पे आपका आता है आर। एल आर आपका आंसर होगा, एल आर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 3 दिया गया है, 6, 9, 15, 24, 39, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। देखिए जब भी सीरीज इस तरह से धीरे धीरे बढ़े, जब भी इस सीरीज धीरे धीरे ऊपर को बढ़े, तो आप हमेशा याद रखना इसमें कुछ ना कुछ जोड़ रहा होगा। देखिए पहले 3 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 9, फिर 15, 24, 39, तो आपने देखा इसमें हो क्या रहा है। देखिए हम 3 को और 6 को जोड़ दें, 3 को और 6 को जोड़ दें तो हमारा 9 बन जाएगा, हमारा 9 बन जाएगा। इसी हिसाब से हम 6 को और 9 को प्लस कर दें, 6 को और 9 को प्लस कर दें तो हमारा 15 बन जाएगा, 15 बन गया। और फिर हम नहीं को 9 को और 15 को प्लस कर दें, 9 को और 15 को प्लस कर दें तो हमारा ये 24 बनने है। अब हम क्या करेंगे, 15 को 24 को प्लस कर दें तो हमारा ये 39 बनने है। अब क्या करेंगे हम लास्ट में 24 को और 39 को प्लस करेंगे, 24 को और 39 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये हमारा बनेगा, देखिए 24 और 39 को हम जोड़ेंगे, 4, 9, 13, 13 के 3 हासिल 1, 2 और 3 5 और 1 6, यानी कि 63 हमारा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 63। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।